जय माँ लक्ष्मी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, हम आज आपको सुनाएंगे वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा एवं पूजा विधि। ऐसे ही रोजाना धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल SY भक्ति अड्डा को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम मित्रों सुनते हैं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम। यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां करें तो उनका अति उत्तम फल मिलता है, पर घर में यदि सौभाग्यशाली स्त्रियां ना हो तो कोई भी स्त्री एवं कुमारिका भी यह व्रत कर सकती है। स्त्री के बदले पुरुष भी यह व्रत करें तो उसे भी उत्तम फल अवश्य मिलता है। यह व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। खिन्न होकर या बिना भाव से यह व्रत नहीं करना चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। व्रत शुरू करते वक्त 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रखनी पड़ती है और पुस्तक में लिखी शास्त्रीय विधि अनुसार ही व्रत करना चाहिए। मन्नत के शुक्रवार पूरे होने पर विधि पूर्वक और इस पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए। यह विधि सरल है, किंतु शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत न करने पर व्रत का जरा भी फल नहीं मिलता है। एक बार व्रत पूरा करने के पश्चात फिर मन्नत कर सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हैं, उनको उनका धन लक्ष्मी स्वरूप ही वैभव लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। व्रत करते वक्त पुस्तक में दिए हुए माँ लक्ष्मी जी के हर स्वरूप को और श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए, तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी देवी भी हमारे लिए कुछ करने को तैयार नहीं होंगी और हम पर माँ की कृपा नहीं होगी। व्रत के दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का रटन मन में करना चाहिए और माँ का पूरा भाव से स्मरण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गए हों तो वह शुक्रवार छोड़कर उनके बाद के शुक्रवार को व्रत करना चाहिए, पर व्रत अपने ही घर में करना चाहिए। सब मिलकर जितने शुक्रवार की मन्नत ली हो उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 स्त्रियों को या आपकी इच्छा अनुसार जैसे 11, 21, 51, 101 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक कुमकुम का तिलक करके भेंट के रूप में देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी माँ लक्ष्मी की ज़्यादा कृपा होगी, माँ लक्ष्मी जी का यह व्रत ज़्यादा प्रचार होगा। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को व्रत की विधि करके माँ का प्रसाद लेकर शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। अगर ना हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन करके शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। अगर व्रतधारी का शरीर बहुत कमज़ोर हो तो 2 बार भोजन ले सकते हैं। सबसे महत्व की बात यही है कि व्रतधारी माँ लक्ष्मी जी पर पूरी श्रद्धा और भावना रखें और मेरी मनोकामनाएं माँ पूरी करेंगी ही, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। तो भक्तों, आपने ये तो सुनी वैभव लक्ष्मी की व्रत की विधि और अब सुनेंगे हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। तो कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और कमेंट में हमें जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें भक्तों। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ। एक बड़ा सा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराश में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते ना थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोगों को उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है, विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता है।
इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बदियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसी भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। कुछ खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति की बर्ताव से बहुत दुख हुआ था, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका अब चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ ही नहीं था, अतः शीला ने सक्चा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों पहचाना नहीं? शीला ने सक्चा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ पर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया। वह मांझी याद नहीं आ रहे थे। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर मधुर भजन गाती थी। अभी अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती। कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई। और मांझी ने कहा, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रख। वे माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कह मांझी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोगों को यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल नहीं मिल जाता तो सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है।
यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुँह रख सकें, इसी तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पटा रख कर उसमें ऊपर रूमाल रखो। रूमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रख कर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप शैली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठ पर श्रीयंत्र और माँ लक्ष्मी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। उसके बाद माँ लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग के फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करें। 11 बार सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी बोलें। बाद में 11 या 21 शुक्रवार का यह व्रत करें। व्रत का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना है वह पूरी होगी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करें, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई हैं, उसी तरह हम पर भी प्रसन्न होना और सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। 21 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें भक्तों। जय माता।